ओके मॉर्निंग। कैसे हालचाल? बढ़िया है। जेई नीट के थर्ड लेक्चर में रे ऑप्टिक्स के वेलकम। लेट्स स्टार्ट अप। लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन वगैरह किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक खत्म किया था, एंड आज रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस और लेंसेज की बारी है। तो लेट्स डू दैट, एंड मे बी अगर सब कुछ सही चला शायद प्रिज्म ले पाऊंगा या नहीं, मुश्किल लग रहा है, बट लेट अस सी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह करके इस चैप्टर को क्लोज अप करेंगे। सो टुडे रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, लवली आइडिया। वेल आई विल रिक्वेस्ट पीपल टू गेट म्यूट हो जाए। आपके बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज आ रही है मेरे को यहाँ तक। लवली बर्ड्स चर्पिंग इन ऑल। Okay, so I got this spherically curved surface, the convex spherically curved surface. इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, वो सब कुछ यहीं से मेजर होगा। यहाँ पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, एंड जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस इज n2. लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। इस ऑब्जेक्ट से एक रे यहां जा रही है, एंड यहां पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा। Give me red. Oh wow, lovely normal. And यहां से अब रिफ्रैक्शन होना है, एंड कहीं यहां पे आपको अपनी इमेज मिलेगी। अपनी इमेज मतलब आपकी इमेज मिलेगी। लेट्स कॉल दिस बी। दिस इज द इमेज। लेट मी पुट अप द पर्टिकुलर्स। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज u. The distance between the optical center and the center of curvature is r, and the distance of the image from the optical center, we'll call it v. One equation summarizes everything, all these 5 things, n1, n2, u, r and v, and that equation is, I'm sure everybody knows, minus n1 by u plus n2 by v is n2 minus n1 by r. Everybody knows this. And people also know that n1 is the refractive index of the medium in which object is kept. n2 is the refractive index of the medium in which image is obtained. ये तो हमको पता है सर, कुछ नया बताएंगे? हाँ नया बताएंगे ना। मैं इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन की बात करने वाला हूं, जो हमने बोर्ड में नहीं सुनी थी ना कभी की थी। सो मैग्निफिकेशन हियर, you know, magnification is what? Height of image over height of object. So image height h dash upon object height h. ये रेशियो मैं फाइंड आउट करने वाला हूं, ध्यान से देखें। ये रेशियो है h डैश बाय h। अजीब रेशियो है, ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं है जैसे हम मैग्निफिकेशन में लिखते थे m is h dash by h is minus v by u, ऐसा कुछ नहीं है, अलग है। h dash by h is n1v by n2u. Can you see this? ये इक्वेशन तो हमको बहुत भली भांति पता है, बट ड्यू टू सॉलिड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री ये लोग ये इक्वेशन लाए हैं, दैट h dash by h, इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, इज n1v ओवर n2u. तो 4 चीजें सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, सिर्फ v और u से काम नहीं चलेगा। n1v ओवर n2u सब्स्टिट्यूट करके आपको फाइनल आंसर लाना है। लेट मी यूटिलाइज दिस आइडिया। अच्छा, लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर। इस केस में लाइट का डायरेक्शन ये है। सो इफ इट्स अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है, तो यू हैव टू गो फ्रॉम o टू c. सो फॉर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, radius of curvature will be positive. On the other hand, let me modify this diagram a little bit here. Supposing this would have been something like, let me get rid of this. It would have been something like this, and this would have been O. Can you tell me where the center of curvature would have been? Anyone? Right hand side or left side? Left side. Left side, my guy. So इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होता और यहां से नॉर्मल जाता कहीं, ब्ला 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 समथिंग। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता ये। कैन यू टेल मी व्हाट वुड हैव बीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर? वुड इट हैव बीन पॉजिटिव और वुड इट हैव बीन नेगेटिव? व्हाट? नेगेटिव. सो फॉर, लेट मी राइट दैट, फॉर कॉन्वेक्स
surface, refracting surface, R will be positive. You don't need to remember it. आप देख के भी बता सकते हो. मैं हमेशा देख के बताता हूँ कि किस तरह वर्कआउट होता है. कितना याद रखेंगे यार. ऑलरेडी फॉर्मूला कम नहीं है दुनिया में याद रखने के लिए. कॉन्केव के लिए R tends to be negative. Okay, so be very careful. Read very carefully the sum कि क्या कहा है. कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है या कॉन्केव है. बहुत बार डायग्राम नहीं दिया होता तो यू आर इन अ फिक्स, तो ये लफड़ा रहता है. सो दिस इज द आइडिया. लेट मी यूटिलाइज दिस एंड लेट अस डू अ सम. मैं कौन सा सम करने जा रहा हूं? मैं करने जा रहा हूं पहला राउंड 2 का 32. राउंड 2 का 32. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर आप अपनी बुक्स खोल रहे हैं. अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स डीबी सिंह के द्वारा. आई एम श्योर राउंड 2 का 32 नंबर खोलने का आपको मैं टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मैं तब तक उड़ा देता हूं दुनिया में. डेमोलिशन मैन. सो राउंड 2 का 32 आ रहा है. ओके, डायग्राम दिया हुआ है. फॉर एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट शोन इन द फिगर फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज. वैसे दोनों ही फाइंड करने हैं. आंसर में दोनों ही है. पता नहीं आंसर में दोनों है या नहीं है, बट फाइंड करेंगे दोनों ही. तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. वी भी फाइंड करना है एंड एच डैश साइज ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी. ओकी डोकी. तो डायग्राम इज रेडी हियर एंड एज आई कैन सी इट्स अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस. इतना बड़ा डायग्राम क्यों बना है सरकार? ऐसे ही. इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज. ओके, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे है. उन्होंने उसको ओ का नाम दिया, मेरे को ओ का नाम कतई अच्छा लगता है. कॉल इट ए. दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इसका हाइट कितना है? 1 सेंटी. सो एच पहला डेटा मिला इज 1 सेंटी. एंड ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा ये एयर है. ओके, एंड दिस इज 1.33. ओह गॉड. ओके, एंड कितना डिस्टेंस पे है? ये 40 सेंटीमीटर पे है. एंड रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे बोल दिया आपने को, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है. ओके, यहां से यहां तक कितना हाई? 20 हाई. ओके, लाइट का डायरेक्शन भी उन्हें बना देते हैं जी. ओके, सब कुछ बराबर. ओके, चलो तो फिर शुरू करिए. अच्छा, एक ही मीडियम है, एक ही ऑब्जेक्ट है, कुछ और ज्यादा तो है नहीं. तो हियर N1 is 1. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ही शांति से टैकल करेंगे. N1 is 1, N2 is 1.33 एंड O से मेजर किया जाएगा. O से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -40. U is -40. रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए O से C तक आना, वो भी नेगेटिव, तो -20. V फाइंड करना है एंड एज गुड एज इट गेट्स -N1 by U plus N2 by V is N2 minus N1 by R. I will take some complex stuff out here. थोड़ी सी जगह क्रिएट कर देता हूं. जगह जितनी होती उतनी होती है, बस उसमें से नया नया स्पेस क्रिएट करना पड़ता है. लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. N1 कितना है? 1. सो -1 ओवर U कितना बोलता है? -40 प्लस N2 कितना? 1.33 ओवर V. N2 कितना? 1.33 -1 ओवर R कितना है? -20. ओके, लेट्स रोल. दिस इज 1/40. आई होप यू आर डूइंग विथ मी, और आर यू? नहीं सर, आप कर रहे हो ना, तो हम काहे करें? हैं जी महाराज, ये सोच रख रहे हो क्या भाई साहब? और ये यहां चला जाएगा तो माइनस हो जाना. ओके जी, तो ये यहां पे 2 मल्टीप्लाई करके 40 का एलसीएम ले रहा हूं मैं. 2 इंटू 0.33 इज 0.66 -1. क्या बात है, क्या बात है. तो मुझे V चाहिए. V को यहां ले रहा हूं. 1.33 इंटू 40 को यहां ओवर, और जब माइनस किधर जा डालोगे? 1.66 बराबर ना. -1 - 1.66. परफेक्ट. ओके, तो 40 इंटू 13 52 एंड डिवाइड बाय 1.66. मुझे लगता है 40 से तो कम होगा ही. कितना होगा? 32 33 हो जाना चाहिए. व्हाट डू यू से?
13.3, 4s are 5, 4, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 1 13, 53.2 माइनस क्यों भूल जाते हो सरकार, डिवाइड बाय 1.66, 1.66 को करीबन 1.7 ले लेता हूं, एंड 17 3s are, मैं 33 ट्राई कर लूं, 7 3s are 21 3 4 5, 7 3s are 21 3 4 5, 56 के आसपास आ रहा है, 32 के आसपास ले लो, लेट अस सी, 32 ठीक लग रहा है मुझे, क्या लग रहा है, 32 ठीक लग रहा है, क्योंकि ये 1.66 था, मैंने 1.7 लिया, तो आई थिंक 32 33 सही रहेगा. कैन यू चेक द आंसर प्लीज? इज इट -32 सेंटीमीटर? ओके, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. अब अपने को उसकी हाइट भी फाइंड करनी है, h डैश भी चाहिए. सो व्हाट डू यू से, आई टेक दिस ऑफ या आई डू दैट देयर? ओके, आई डू इट हियर. छोटा सा चीज है. सो नाउ हमारा फॉर्मूला h डैश बाई h n1v over n2u, फॉर्मूला नेवर गोइंग रॉन्ग, n1 1 अपॉन n2 कितना है 1.33. आप 1.33 की जगह 4/3 भी लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बहुत बड़ा. फिर अरे 1.66 की जगह 5/3 भी ले सकते थे ना, अच्छा हुआ होता था, चल जाता था. 1.33 की जगह 4/3, 1.66 की जगह 5/3 वर्कआउट हो जाता. ध्यान नहीं आया वो टाइम पे, पर अगली बार करेंगे तो आएगा ध्यान. v को -32. भाई मैं क्या बोल रहा हूं, आपको पल्ले पड़ रहा है कि ना पड़ रहा? अट्ठे से जाएगा, अट्ठे, जी पढ़ रहा है ना, माइनस माइनस कट जाना है. सो दिस इज लाइक 0.8 एंड दिस इज लाइक 1.33 एंड आई हेट 0.8 whenever it comes. 0.8 is 4/5 and 1.33 is 4/3. बाई चढ़ गई ऊपर, 4 3s are 12, 5 4s are 20. वाह क्या बात है, 12/20 0.6. क्या लगता है आपको? पर ये तो h डैश बाई h है ना, 0.6, तो h डैश इज 0.6 इंटू कितना है ये h, अच्छा 1 सेंटी है, इलाही खैर हो. सो मेरे को h डैश मिल गया 0.6 सेंटीमीटर. इज दैट अ चेक? कैन समवन चेक? इज दैट ट्रू? Is that true? Let me find out. V is -32 and HS is 0.6 centimeter. Absolutely cocker. Can you see this people? उड़ा दूं? नेक्स्ट सम करने जा रहा हूं मैं. नेक्स्ट सम इज SP16. खतरनाक आइटम है. I hope you are looking. Are you looking? Or are you mute? Or are you absolutely nothing? What? You are alive? Yes, sir. That's so nice, buddy. So nice to find people there, who are listening to you. That's good. Okay, SP16 on the rolls, people. I hope you can turn the page and always look at the sum. People start looking at the solution. That's bad. Because if you already know the solution, if you already see the solution, you never actually solve the problem, right? Always look at the problem. Focus on the problem. The problem itself will give you the solution. अगर कोई तुमको बोले कि तुमको सोल्यूशन भी दे देता हूं, तो फिर सॉल्व करने का जरूरत क्या है? सॉल्व ही नहीं कर रहे तो लड़ नहीं रहे तो सीख नहीं रहे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइट इट आउट कि आंसर तो तेरे में से ही निकालूंगा, कुछ गलती हुई तो भुगतूंगा, पर निकालूंगा तेरे में से. सो एसपी कौन सा था? 16. आई लव दिस एसपी. और ये खतरनाक हो सकता है जी. सो एसपी 16 लीनियर, पहले डायग्राम ठोक देते. ओके, दिस इज सेमी सर्कुलर कह सकते हैं. ओके, 2 पॉइंट्स है. लेट्स कॉल दिस O, लेट्स कॉल दिस O डैश, एंड दिस इज द AB. कितना? 4 सेंटी का है. ओके, a linear object of length 4 cm is placed at 30 centimeter from the plane surface. Okay, 30 cm from the plane surface. भाई ये plane surface है, ये curved surface हुई. मैं इसको surface 1 बोलता हूं, इसको surface 2 बोलता हूं. Of radius of curvature R is 10. मतलब मेरे को इतना समझ में आया, इतना जो है वो 10 है. Okay, the hemispherical glass is surrounded by water. Oh my God. तो इन्होंने बाकी कुछ दिया नहीं है, भगवान भला करे. फाइंड फाइनल पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. ओके जी. तो
तो अपने को सबसे पहले तो ये लेना पड़ेगा कि ये पूरा वाटर है, सो n वाटर या n1 इज 4/3 1.33, बट मेरे को पता चला 1.33 इज अ बैड दिस थिंग एंड दिस इज 1.5 1.5 को भी 3/2 ले लो, अच्छा मजा आएगा। नाउ पहली बात, हम पहले सरफेस वन, यू नो देयर गोइंग बी टू रिफ्रैक्शंस, वन ड्यू टू सरफेस वन। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक क्रिस्टल बॉल वाला न्यूमेरिकल करवाया था which was out of the textbook. I'm sure you remember. There was this crystal ball 25 centimeter radius and यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था 100 सेंटी पे from this point here, and उसकी वजह से इमेज बन रहा था। that image was acting as an object for the second surface this here and final image बन रहा था, same shit here. okay, so पहले surface 1 के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, फिर surface 2 के थ्रू। okay, so let's do for surface 1। अब जगह की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो for surface 1 let's proceed with extreme caution। surface 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है AB, तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। किस मीडियम में इमेज बनने वाली है, ग्लास में, सो इट्स 3/2 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सब कुछ मेजर होना है O से, O से A तक। आई एम गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, 30 - 10, सो U is -30 - 10 which is -20 and radius of curvature, radius of curvature के लिए मुझे center of the उससे उस पे जाना पड़ेगा, so O से O dash, so am I going in the direction of light? yes sir, O से O dash positive which is +10। I want to find V1। okay, I am ready with the formula, -n1/u plus n2/v is n2 - n1/r। this is once in a lifetime shot, n1 - 4/3 u -20 plus n2 3/2 and this is v1। I don't know कहां पड़ेगा, n2 3/2 -4/3 अपॉन r कितना बंदो 10। ओके, एकदम शांति, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 नीचे उतर जाएगा, तो 4/60। and you might be a master in mathematics but I'm a master at caution। 3/2 - 4/3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, -8 is 1 and नीचे 10 आ गया। if you want you can, ये आसान है तो मैं लिख देता हूँ 1/60, we are good। so 3/2 v1 is 1/60 minus 4/60, oh lols, -3/60, 60 common, 1 - 4 - 3, and if you want to write it -1/20, be my guest। okay, v1 तिगड़े, so 2v1 is -60, v1 मिल गया जी, v1 मिल गया, बधाई बधाई। अच्छा, फ्रॉम कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट O, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो तुम्हारा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट O, एंड क्योंकि माइनस है मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, पहले इसको बतिया लेते हैं। यहां से 30 गिनना है, तो यहां से 30 कहीं यहां होगा, करीबन करीब इसका आओ जो कर देते हैं, कहीं यहां होगा 30 लेटर्स से। मैं अभी तक उसकी वो नहीं बना रहा हूं, क्या इमेज कितनी होगी पता नहीं, क्योंकि मेरे को अब वो फाइंड करनी है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। भाई पता है ना आपको, हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज, मैं इसको h1 का नाम देता हूं, सो h1/h, फॉर्मूला वही n1v बाय n2u u u u u। ओके भाई, तुम्हारे ओरिजिनल की हाइट कितनी थी, अबे कहा गया बे 4, हाँ चला जाता है यार। n1 भाई जो इधर मामला है वही उठाना, n1 4/3, n2 3/2, बड़े हौले हौले हो जाएगा प्यार छलिया। v -30, क्योंकि यहीं से पता चलेगा भाई इमेज सीधी है, इन्वर्टेड है, क्या है, u u u u u -20। ओके भाई साहब, वी आर गुड, यस सर वी आर गुड। ये बगड़ा चढ़ गया ऊपर, 4 2s are 8 और नीचे 3 3s are 9, ये माइनस माइनस मर चुके हैं, एंड 3/2 लिखना है, 3/2 लिख लो यार। ओके, क्या क्या उड़ेगा, 2 4 8, 3 3s are 9, कौन बच गया 4/3,
So H1 is 16 by 3. 3 5s are 15. So 5.33. तो H1 is 5.33 सेंटीमीटर। तो आओ बनाए, कुछ कर दिखाए। 5.33, ये 4 है ना, तो बड़ा होगा इससे। हाँ, कितना गंदा बना है। इसको कहेंगे A डैश B डैश 5.33। ओके भाई, खत्म नहीं हुआ, चालू है, क्योंकि नाउ दिस इमेज is going to act as an object for the second refraction which is going to happen by surface 2. Do you see this? Can you see this? बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ये पहले सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन होकर ये इमेज मिली -30 सेंटीमीटर पे, यहां पे ये इमेज is going to act as object for second refraction which is going to happen at surface 2. So we'll have to look at surface 2. This image acts as object for second refraction. ये कहा इतना हिलने लगा, तो क्यों इतना हिल रहा है? For second refraction due to surface 2. मैं सब कुछ उड़ाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत तंगी है। तो for surface 2, अच्छा भाई, you'll have to be really careful. भाई ये जो इमेज बनी वो किस में बनी है? ग्लास में या वाटर में? N1 क्या लूं? वेरी गुड। एंड फाइनल इमेज किस में बनेगी जी? वाटर। ओके, इज दिस मच एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? डू यू एग्री दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? यहां से भाई कहां तक जाओगे? ओ डैश तक। सो ए डैश से ओ डैश तक जाना, ये 30, ये 10, कितना हुआ? 30 + 10 -40। एंड द सीरियस क्वेश्चन दैट पीपल आस्क मी, सर अब ये सरफेस 2 तो सीधी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले? भाई अगर सीधी है तो डू यू एग्री इंफिनिटी पे जाके टर्न मारती होगी। सो फॉर अ प्लेन सरफेस ऑलवेज रिमेंबर रेडियस ऑफ कर्वेचर is infinity for plane surface always। और अब फाइनल इमेज फाइंड करना है। वाह, रेडी एकदम रेडी हूं मैं। बस सारे घोड़े तैयार, तलवार तैयार, अब मैदान में उतर जाओ। ये H1 5/3 था यहां पे, याद रहे, वैसे लिख दिया अपन ने। ओके let's see how much it works out. So n1 -3/2 over u कितना है? -40 plus n2 4/3/v is n2 4/3 -3/2 by r कितना है? इंफिनिटी। ले ये तो गया, ठाकुर तो गियो, माइनस भी गियो, तो 3/80 plus 4/3v is equal to 0। तो 4/3v is -3/80। Let us see what v comes out to be। v को वहां ले गया, -4 × 80 over 3 3s are 9। भाई जेंटलमैन, 9 9s are 81 हो सके है, तो 9 4s are करीबन -36 होगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सके। सो v करीबन -36। आई डोंट नो वेदर दिस माइट बी ट्रू, थोड़ा इधर उधर चल जाएगा। आई एम लुकिंग एट अ बॉल पार्क फिगर, 35 पॉइंट समथिंग होगा, बट यू कैन वर्क इट आउट। सो v -36 है। v -36 है। एंड अब मुझे फ्रॉम पॉइंट, सो फाइनल इमेज is at 36 centimeter from point O dash, opposite to the direction of light of course। तो अब 36, oh shit, यहां से 10 और ये 30, तो ये तो 40 हो गया। तो इसका मतलब है यहां से कहीं यहां बीच में होगा इन दोनों के। ओ थोड़ा मारामारी करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर खिसका देते हैं इसको, ताकि बीच में एक सेटल हो जाए। ये नाम क्या था? ए डैश
बी डैश, और ये 5.33 था। ओके, 30 इधर है, और यहां से कितना बोलता है 36, सो समवेयर हियर, समवेयर आई एम जस्ट पुटिंग इट अप। ओके, एंड अब हाइट ऑफ इमेज, नाउ फाइनल इमेज की क्या हाइट होगी जी? h2 बाई h1 इज n1v बाई n2u। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वर्क दिस। h1 कितना है? 5.33। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट का 5.33, n1 3/2, देखे बगैर कुछ भी लिखना नहीं, अपॉन n2 4/3, v minus 36 and u minus 40. Okay, goody gumdrops. 3 3s are is 9 and 4 2s are is 8. Minus cut जाना, 36 and this is 40. This is like 9s are, ये 36 कहाँ से आया था? 4 into 80/9 ना। अपने को एग्जैक्ट अगर चाहिए तो अपने ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। 4 into 80/9, आप चाहे तो 4 into 80/9। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि काटा काटी में बहुत मजा आएगा। खटा का सब कुछ कट गया, 1 हो गया। ओके, और ये बहुत अच्छा हुआ। H2 फाइनल भी 5.33 ही होना जाना। इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, मेरी फाइनल इमेज कहीं यहां पे है, एंड सेम हाइट एज द ओरिजिनल। दिस इज कॉकर A-B-, 5.33. This is my final image. The blue colored is the final image, which is at nearly 36 centimeter from O dash and has a height of 5.33 centimeter. Do you follow me? What's it, buddy? Yes, sir. कोई शक? ये बहुत मस्त न्यूमेरिकल था। It was really lolly. Okay, so final image लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है। I'm sure you know it already. So this was round SP16. अब उसके बाद अब लेंसेज पे चलते हैं। चलो भाई, लेंसेज का टेम आ गया है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? मैंने दोनों केसेस ले लिए, कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस का। सो वी कैन लुक एट दिस। अच्छा, दिस इज द प्रीकर्सर टू व्हाट वी कॉल थिन लेंसेज। थिन लेंसेज ऐसे लेंसेज होते हैं जिनके दोनों सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस काफी कम होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज। एंड दो टाइप के लेंसेज हमको पता है। ओके, द फर्स्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, and I'm not falling into the trap of derivations and stuff. I'm just looking at the idea. This is a convex lens, and to be very candid, this is an equiconvex lens, or you can call it a double convex lens, क्योंकि दोनों साइड से कर्व्ड है। कभी कभी होता है दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, कभी कभी नहीं होता। ऐसा कुछ वो नहीं है, जरूरी नहीं है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर O, एंड यहां से जो भी पैरेलल आ रही है, पैरेक्शियल रेज आ रही है, they will get focus here. अच्छा, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 1 है। सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं पे होगा, यहां पे कहीं पे होगा, we'll call it C2, और सरफेस 1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां कहीं पे होगा। ओके, C1। so this is R1, and if you are looking, this is the direction of light. R1 is positive and R2 will be negative. Okay, तो ये तुम्हारी जो आ रही है, वाह क्या बात है, भाई इसको कहते हैं फोकस, बराबर, आकस फोकस पाकस, एंड दिस इज एफ। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं ना, दिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस यहां है, सो इट्स लाइक दैट। तो सर सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस का कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस कोई नहीं है। अगर इक्विकॉन्वेक्स लेंस है तो सेम ही बात होगी। द आइडिया इज दैट अगर पैरेलल रेज आती है तो वो कन्वर्ज होती है सेकंड फोकस पे, एंड फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है यहाँ पे F1 कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखेगा तो सारी रेज फाइनली पैरेलल हो जाएंगी। सो दिस लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग lens. Convex lens is also called a converging lens.
देयर इज सेकंड लेंस विच इज कॉल्ड, अच्छा बिफोर आई मूव ऑन, रियल इमेज फॉर्म करने का काम करती है कन्वर्जिंग लेंस. सो कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज एंड इन द लास्ट केस इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बनाने का काम भी कर सकता है. कौन कर सकता है? कॉन्वेक्स लेंस. ओके. ऑन द अदर हैंड कॉन्केव लेंस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस. ये सारी बातें बीते जमानों में तुमने और मैंने विस्तार में करी है. ओके. सो अरे नाम लिखने का था यार, कॉन्केव लेंस. डाइवर्जिंग लेंस तो उसका वो है निकनेम. ये तुम्हारे लफड़े में मैं नाम भूल जाता हूं. कॉन्केव लेंस विच इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. अच्छा जी, तो कैसा दिखेगा वो? अच्छा ऐसा दिखेगा. ये बहुत ज्यादा हो गया जाड़ा, लॉकडाउन में वेट लूज किया था इसने, तो ये ऐसा हो गया. वाह मस्त. एंड वही सेम टू सेम, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2. एंड व्हाई इज इट कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस? बिकॉज क्योंकि ये ऐसा आएगा, फिर ये कन्वर्ज नहीं हो गए, ये डाइवर्ज हो गए. ओके. अब ये तो फुकट में बना दिया, पहले तो अपने को पिछवाड़ा बनाना उसका. सो यहां पे ये दिस इज मेड टू मीट हियर. ओके. मेड फॉर ईच अदर. हाँ, आपने देखा ओरिजिनल सॉलिड लाइंस में जा रहा है, सुप 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 सुप, और हमने पिछवाड़े में इसको खींचा, गंदा पिछवाड़े में खींचा अपन ने. इतना अच्छा तो, इतना खराब तो कोई नहीं खींचता. अरा रा 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 क्या रहा क्या भाई, टेंशन मत लो. ओके. ये जो है ना, ये फोकल लेंथ है. एंड एज यू कैन सी, because they are made to meet here, this is going to be a virtual image. So a concave lens always forms a virtual, erect and diminished image. And remember, this virtual, erect and diminished image will be on the side of the object. On the side of the object. इसका भी on the side of the object ही होता है. Okay? The side of the object. Another thing to be remembered is that इसका focal length, concave का focal length, can you see it is negative, जबकि convex का focal length is in the direction of light. तो here F is positive and here F is negative. Okay? याद रखने का, भूलने का नहीं. Okay? ऑलराइट. और ये हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनाता है. अगर वर्चुअल और इरेक्ट हो तो ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बना देता है. ओके. ओके. फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इक्वेशंस देखते हैं, जो इक्वेशंस के साथ हमारा पाला पड़ा. मैं सब कुछ उड़ाता हूं. अच्छा एक और बात, R1 is in the side of the light, so R1 will be positive. R2 is opposite to the direction of light, so R2 will be negative. So R1 हमेशा, R1 is positive and R2 बोले तो नेगेटिव. ओकी डोकी, इसको उड़ा देने. एंड जनरल इक्वेशन फॉर अ थिन लेंस. अच्छा इसमें कुछ पूछना था किसी को? मैं क्या सो रहे हो क्या? जगा दिया मैंने? तो भाई सो तो नहीं रहे हो? अच्छा कहीं नाश्ता पानी कर रहे हो? तो हमको भी कराओ यार, चाय वाय नाश्ता वास्ता कुछ. भाई मैंने तो देखा है लोग यार घर में बैठ के वीडियो ऑफ करके दबा दब खा रहे होते हैं यार. कोई तरीका है यार? क्लास में खाते थे क्या? ऐसा नहीं करते. आज झूठे साले, ये झूठा है, ये देव देसाई झूठा आदमी. बैठे बैठे चाय भी पीता है, नाश्ता भी करता है, न जाने क्या क्या करता है. अच्छा ऐसा सच? ओके भाई. जनरल इक्वेशन, देव तो अभी आया, चलो अच्छा हुआ, दे रहा है, दुरुस्त है. -1/u. किसका कैंसिल हुआ? कैंसिल हो गया. कैंसिल. चलो अच्छा है, हमको फायदा हो गया कैंसिलेशन का.
तो भाई जनरल इक्वेशन -1/u + 1/v इज n2 - n1 / n1। अगर मेरे साथ इक्वेशन बोल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नहीं तो वर्चुअल हो तुम। अगर बोल रहे हो तो रियल हो तुम, नहीं बोल रहे हो तो वर्चुअल हो। ये R1 और R2 पिछवाड़े वाले। हियर n1 is the refractive index of the medium in which object is kept and image is obtained, of course, in which object is kept and image is obtained, and n2 is the refractive index of the material of the lens. Okay. अच्छा, इफ मैं इसमें एक एडजस्टमेंट करता हूं, अगर u मेरा इंफिनिटी है जो हमने अभी देखा, तो v कितना होगा, f होगा ना। सो मैं u को इंफिनिटी लगाऊं, v को f लगाऊं, तो एक और बढ़िया सा इक्वेशन मेरी झोली में आके गिरता है। 1/f इज n2 - n1 / n1। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। इक्वेशन आ गया है, आ जाओ देख लो चुपके से। 1/f is n2 - n1 / n1 1/r1 - 1/r2। इस इक्वेशन को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो ये फंडा है लेंस मेकर फॉर्मूला का। कोई मेरे को फोन कर रहा है पर फोन नहीं उठाने का बाबा। दिस इज लेंस बनाने वाले का फॉर्मूला। एंड अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट कर दूं, कैन यू सी 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है, इक्वेटिंग 1 and 2, तो मुझे मिलेगा वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशंस ऑफ मॉडर्न टाइम्स, विच इज माइनस, ये इसको थोड़ा दबा रहे, दूसरे के घर में घुस गए। सो विच इज -1/u + 1/v is 1/f। वाह लॉल्स। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। जानते हैं आप लोग लेंस फॉर्मूला के बारे में? इक्वेशन 3 is called lens formula। and not to forget magnification भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। magnification due to a lens m simply v/u। वाओ। अच्छा, m को h' लिखना है, नहीं चलेगा सर, आपने को पता ही है, हमको सब मालूम है। Okay, so magnification is v/u, which is h'/h। I already told you focal length of convex lens is positive, focal length of concave lens is negative। कुछ और बात रह गई लेंस के बारे में करने के लिए। पावर ऑफ अ लेंस, पावर, अरे बाप रे, ग्रेविटी ने एक्ट करना शुरू कर दिया है। पावर ऑफ अ लेंस, you know the capacity of a lens, the ability of a lens to converge or diverge rays of light is called power of a lens। Power is the reciprocal of focal length। and ये बहुत हिलता है, जिंदगी इतनी हिली हुई है इसकी। हाँ, पावर ऑफ अ लेंस। सो 1 फोकल लेंथ। पावर का ऐसा यूनिट है डायोप्टर या मीटर इनवर्स। सो ऐसा यूनिट इज मीटर इनवर्स और डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज 1 मीटर इनवर्स। सो अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? देखो तो जरा, सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। सपोज मेरे पास 2 लेंसेज हैं इन कॉन्टैक्ट। दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 कॉन्वेक्स ही हो, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है। इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2। तो द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ will be 1/f is 1/f1 plus 1/f2। So you can see focal lengths cannot be added directly, उनका reciprocal ही add हो सकता है। But I'm sure you know reciprocal of focal length is power। So
इक्विवेलेंट पावर, मस्त इक्वेशन, P इज P1 प्लस P2। एंड मैग्निफिकेशन की अगर बात करूं मैं, वाह, तो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन will be the product of the magnifications of 1 and 2. So equivalent magnification M will be M1 into M2। वाह भाई, ये तो दोनों जुड़े हुए हैं तो ऐसा है। पर अगर if there is a distance D between both of them, if both lenses are separated by a distance D, then how do these equations react? So they react in a very normal manner. Equivalent focal length 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2। Equivalent power P इसी के तरफ से आएगा, P1 plus P2 minus d P1 P2। and equivalent magnification M will be simply M1 into M2। इसमें d का कोई फंडा आता नहीं है। अच्छा, ये तो दो लेंसेज के लिए। n लेंसेज हो तो इक्वेशन विल बी एब्सोल्युटली सेम फॉर n लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। 1 by f you very well know is 1 by f1 plus 1 by f2 plus tac 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 1 by fn। power p is p1 plus p2 plus tac 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 plus pn। and equivalent magnification m is m1 into m2 into tac 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 into mn। इज दिस अग्रीएबल? तो ये फॉर्मूला तो हमने ले लिए। अब कुछ नई टिप्स दे रहा हूं आपको मैं, विच हैव नॉट बीन सीन सो फार बट विच विल वर्क आउट व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड स्टफ। न्यूटन का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का आइडिया है। सो टिप्स के नाम पे इसको उठा लेते हैं। सबसे पहले, यू नो, दिस इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स। तो यो हो तो दिस इज, इसका नाम क्या है पीपल? ये प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है। दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यू नो, इट्स लाइक बीच में से काट डाला हो तो इट बिकम्स अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एंड प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इंफिनिटी। भूलिएगा नहीं कभी। ओके, सेकंड, इट इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या है न्यूटन्स फॉर्मूला? दिखाता हूं मैं आपको। सपोज ये लेंस है, मैं अपने बेसिक रेफरेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता हूं हमेशा। दिस इज f1 एंड दिस इज f2। ये ऑब्जेक्ट है करीबन, ये ऑब्जेक्ट इट इज। अब मैं उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर से डिस्टेंस नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं उसका डिस्टेंस फोकस से। सो लेट अस से दिस इज x या u1, यू नो, u बोलो इसको, एंड इसका इमेज कहीं यहां बना लेट अस से, एंड ये जस्ट लेट अस से है, और सेकंड फोकस से इसका डिस्टेंस है v। भाई, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने फोकस से लिया है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो इमेज डिस्टेंस मैंने फोकस से लिया है इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस। इस सिचुएशन इसका करेंगे क्या? ये u और v पता हो ना तो आपको फोकल लेंथ मिल सकती है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वाह क्या बात है सर, फोकल लेंथ मिलेगा क्या? मिलेगा। f इज रूट ऑफ u इंटू v। वाह, दिखा आपको? f इज रूट ऑफ u इंटू v। पर याद रहे ये u एंड v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस नहीं है प्लीज। u इज एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अकेला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना है, एक्स्ट्रा फोकल है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस। v इज एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस, याद रहना। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस f इज इक्वल टू रूट ऑफ u इंटू v। नॉट ओनली दैट, एक और फॉर्मूला है कि अगर सपोज कीजिए ये किस तरह बनावा, ओके मैं डायग्राम बना देता हूं। ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है,
लेट अस से H, एंड इसका इमेज यहां बन रहा है H1, एंड अब इसको हिलाया मैंने। सर ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, ये कुछ और है। ऑब्जेक्ट अभी भी यही है, और इमेज अब मिली H2 हाइट की। आपने देखा ऑब्जेक्ट और इमेज जहां है वही है, बस साइजेस चेंज हो गई। मैंने कॉन्वेक्स लेंस को हिलाया थोड़ा तो साइजेस चेंज हो गई। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कुछ ऐसा ही था, बट यहां पे मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेजेस देख रहा हूं। तो सर इन चीजों को कैसे रिलेट किया जाएगा? सिंपल, H इज रूट ऑफ H1 इंटू H2। वाह, ये रूट वाले बहुत अच्छे लगते हैं, बराबर। तो H इज इक्वल टू रूट ऑफ H1 इंटू H2। ये हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज वाला फंडा। आप इसको देख लो, आप चाहे तो ये इंपॉर्टेंट जो इक्वेशंस है वो कहीं लिख लो। मैं आगे बढ़ता हूं। द फोर्थ टिप इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में काफी साधारण चीज, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, लेट अस से पोजीशन 1, और यहां मिल रही इमेज। हमको इसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं वापस मिल सकती है अगर मैं इस लेंस को किसी और पोजीशन में लगा दूं। सो दिस इज माय पोजीशन 2, जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज वहीं रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज d and the distance between the two positions of the lens is L, then we can find the focal length of the lens. Focal length of the lens is, बहुत ही सुंदर इक्वेशन अभी कंफर्म करा अपन ने, F is equal to d square minus L square by 4d। बहुत ही बढ़िया इक्वेशन, चकाचक। अच्छा, तो इसके बाद अब फिफ्थ टिप, लास्ट टिप। अच्छा, फिफ्थ टिप में यह है कि सपोज मेरे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एंड इफ वी सिल्वर, नंबर ए, इफ द प्लेन सरफेस of a plano convex lens is silvered, silvered मतलब पॉलिश्ड, जो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होती है उसकी जगह मैंने पॉलिश कर दिया, उसको सिल्वर कर दिया, देन इट बिहेव्स एज अ कॉन्केव मिरर। क्या? एज अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। क्या फोकल लेंथ होगी? F इज इक्वल टू R over 2 into n minus 1. Here R is the radius of curvature, n is the refractive index of the lens. ये याद रहे। इसका B पार्ट ये है, ये तो मैंने प्लेन सरफेस को सिल्वर किया है। If the curved surface of a plano convex lens, sorry, yes. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, मतलब अब कर्व सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। इट बिहेव्स एज अ कॉन्केव मिरर, सेम अगेन, एज अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कितना होगा सर? F इज इक्वल टू क्या होगा? मस्त छोटा सा फॉर्मूला सर जी, F इज इक्वल टू R बाई 2n। तो अगर प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दो तो F इज इक्वल टू R ओवर 2n माइनस 1, एंड अगर कर्व्ड सरफेस को सिल्वर कर दो तो फोकल लेंथ, दोनों कॉन्केव मिरर जैसा ही बिहेव करेंगे, तो F इज इक्वल टू R ओवर 2 इंटू n। इसको यूज करके मैं एक सम करने जा रहा हूं। मेरे नजर में एक सम है जो शायद आपको अपील करेगा। मेरी नजर का जो सम है वो है राउंड 2 का 55। राउंड 2 का 55 जरा खोल लो ना, जरा जल्दी जल्दी जल्दी, चलो फटाफट, ये क्योंकि खड़े खड़े हो जाना है। आई एम टेकिंग दिस ऑफ। आप चाहो तो ये और ये लिख लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, वी आर गोइंग एंड इट्स गोइंग एंड इट्स गॉन। ओके, एंड बिकॉज ये यूज कर रहा हूं तो आई कीप दिस फॉर अ मोमेंट टिल आई डू दैट सम। ग्रेविटी। ओके, व्हाट इज ईस्ट? राउंड 2 का कौन सा नंबर बोल रहा है? 55। ओके, then tell me it's a plano convex lens का refractive index 1.5,
रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटी, ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स। एंड क्या सिल्वर किया? लैस ने लैंस। व्हाट इज सिल्वर? कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर जेंटलमैन। भाई कर्व्ड सरफेस सिल्वर वाला कौन सा? ये वाला है। तो क्या पूछा? इफ दिस लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, at what distance from the lens should be object placed in order to have a real image of the size of the object? First things first, do you agree curved surface is silver, so it behaves as a concave mirror, जिसका फोकल लेंथ कितना होगा? I think I have the equation right here. F is equal to R by 2n. By how much is R? 30 centi into 2 upon 2, 1.5 by 30 by 3. So it behaves as a concave mirror of focal length 10 centimeter. Okay. Now according to the sum, they are asking me at what distance should the object be placed, जिसकी वजह से हमको इमेज सेम साइज की मिले। भाई कॉन्केव मिरर की बातें कुछ याद तो करो। यू रिमेंबर कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज विल बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड उसी केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट विल बी सेम। याद आई बात? कॉन्केव मिरर। ऑलराइट, सो फॉर कॉन्केव मिरर if object is at center of curvature, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, then image is also at C and is of same size। अच्छा, मतलब आपको अगर सेम साइज की इमेज चाहिए तो कहां रखना चाहिए? कौन अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। thus U has to be equal to R, and what is R? Isn't it 2F? F किधर गया? 10 सेंटी। आंसर मुझे मिल गया है 20 centimeter. Is someone checking? Can you see the answer? The object has to be placed 20 centimeter in order to get image of the same size as that of the object. Fair enough? All right? Okay. अच्छा, मैं करने जा रहा हूं नंबर SP21। SP21 खतरनाक हो सकता है, तो लेट अस फोकस ऑल आवर एफर्ट्स ऑन SP21। अब मैं सब कुछ उड़ा दूंगा। अपने पास थोड़ा टाइम है ना? है। कितना 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 मिनट बोलता है? हाँ, बड़े गुड गुड गुड, क्या बात है, गुड़ी गुड़ी गम ड्रॉप्स। SP21। Well, it would be really nice if you do with me, or at least help me out with the calculations. So what does it say? It says an object is placed at a distance 10 centimeter to the left of the axis. Object is placed 10 centimeter to the left of the axis of what? Of a convex lens L1. अच्छा, दो है क्या? अच्छा, तो पहले वाले का फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटी। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। और सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस L2 of focal length 10 centimeter is placed coaxially to the right of L1. Okay, इसका कितना फोकल लेंथ होता है? 10 सेंटी to the right of L1. Okay, at a distance of 5 centimeter from it. Okay, find the position and of the final image and its magnification. Okay, और मैग्निफिकेशन फाइंड करना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज नहीं फाइंड करनी। ओके, पहले कुछ डायग्राम जैसा बना लेते हैं तो मजा आ जाएगा। लेट अस सी, ये मेरी पहली लेंस L1 और लेट अस से ये मेरी दूसरी लेंस L2, इन दोनों के बीच में 5 सेंटी का डिस्टेंस। ओके, नाउ दोनों का एक्सिस सेम है। दिस इज O1, लेट अस कॉल दिस O2, एंड ये 10 सेंटीमीटर पे है, तो ओके, ये रहा ऑब्जेक्ट ए 10 सेंटीमीटर पे। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट लेंस की वजह से ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट, इमेज कहां होगी वो फाइंड करेंगे। दैट इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो फॉर लेंस 1, ओके, U कितना है? और अब सब कुछ O1 से मेजर होने वाला है, सो दिस -10। V1 फाइंड करना है। फोकल लेंथ, हाउ मच इज फोकल लेंथ? 20। I'll use lens formula, -1 by U. I hope you are using lens formula with me. Are you? No, you are not.
द क्वेश्चन इज वाई आर यू नॉट? तो 1/v1 ये कट गया, प्लस हो गया, प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, सो 1/v1। बहुत मजा आएगा आप अगर मेरे साथ कैलकुलेशन में आगे करें तो, विल बी रियली नाइस। यहाँ 2 यहाँ 2, so what are we going to get? This 20 is -1, 1 - 2 is -1। ओह v1 मिल चुका, ये v1 मिल चुका, -20 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O1। ओके, तुमको फाइनल मैग्निफिकेशन चाहिए होगा ना, इनिशियल तो जरूरत नहीं है, डजंट मैटर। -20, ओ गॉड, O1 से -20, शिट मैन, ये यहां आ जाएगा। और ये now this is the first image. This first image at B will act as object for lens 2. This first image at B acts as object for lens 2. Okay, we are on to lens 2. अब लेंस 2 का सब कुछ मेजर होगा O2 से, तो O2 से यहां तक कितना हो भाई? 5 और 20। भाई कितना हो गया जी? 5 और 20। वादा नहीं, मत बताओ यार। F कितना है? +10। एंड अगेन लेंस फॉर्मूला -1/u + 1/v is 1/f। u कितना? 25, तो -1/-25 + 1/v is 1/10। सो मैं ऊपर चढ़ा देता हूं इसको, आप लोग आओगे ना इसको ऊपर चढ़ाने। 1/10, ये कट गया, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, वहां जाएगा फिर से माइनस। चलो भाई रांझण ते यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया। 25 - 10 15। तो मुझे v चाहिए और शाम और सुबह v चाहिए। 250/15। अच्छा, प्लस में आ रहा है, ओके। तो भाई 3 में काटू तो 5 3 15, 5 50/3, मतलब 16.66 सेंटीमीटर फ्रॉम O2। 16.66 सेंटीमीटर फ्रॉम O2। किधर किधर है? ओके, फाइनल इमेज है 16.66 एंड ये फाइनल है। वाओ, लवली। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हो? अरे कहना क्या चाह रहे हो? अब ठीक है? सर वो तो क्या था सर, लैग हो रहा था सर। अच्छा, बीच में हो रहा था, हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, अभी तो ठीक है। ओके, अच्छा, 16.66 सेंटीमीटर फ्रॉम O2 से मेरे को फाइनल इमेज आ चुका है। सॉरी सॉरी, ओके, तो V मिल चुका है। अब फाइनल नेट मैग्निफिकेशन के लिए, डू यू अग्री, 2 लेंसेज हो तो नेट मैग्निफिकेशन M is M1 into M2। तो M1 V/U, अच्छा हमने किसी का कुछ किया ही नहीं, ऑफ 1 into V/U ऑफ 2। अच्छा, V1 कितना था? -20। U1 कितना था? -10। V2 कितना है? 16.66 एंड U2 कितना है? -25। ओके, ये माइनस माइनस कट जाएगा, पर एक माइनस बच जाएगा। 20/10 is 2 into 16.66, 33.5 करीबन। सो M इज माइनस, हाँ भूलना नहीं माइनस को, 33.5 डिवाइड बाय 25 एंड 33.5 डिवाइड बाय 25 करीबन 1.33, 25 और 8.5, हाँ 1.3 के आसपास होना चाहिए, 1.3 करीबन। क्या लगता है आंसर में क्या है? 1.3, 1.4 के आसपास होना चाहिए।
है ना, बस जलसा करने का। जयंती लाल माइनस है, माइनस ऐसे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, बस कम बखत मारे, बराबर, डजेंट मैटर। ओके, तो आगे आंसर। आई थिंक नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम मैं कौन सा करना चाह रहा हूं, राउंड वन का 47, जल्दी जल्दी जल्दी, राउंड वन का 47। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट टिप आपको बताना भूल गया। सपोज मेरे पास कोई लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है इन एयर, एंड इफ इट्स प्लेस्ड इन वाटर, देन उसका फोकल लेंथ नियरली 4 टाइम्स हो जाएगा। सो सपोज मेरे पास लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एयर में। इफ आई पुट दैट इन वाटर, देन फोकल लेंथ विल बिकम नियरली 4 टाइम्स। सो 20 सेंटीमीटर की जगह फोकल लेंथ अब कितना हो जाएगा, करीबन 80 सेंटीमीटर, डू नॉट फॉरगेट। ओके, सो अब है राउंड वन का 47। मैं आपको टिप्स दे देता हूं, तो एटलीस्ट क्या है कि यू कैन वर्क इट आउट। हमारे पास थोड़ा टाइम कम रहने का, तो देखें किस तरह वर्कआउट होता है। ओके, राउंड वन का 47। What does it say? Lens forms a virtual image 4 centimeter away from it. So V is 4 centimeter, and virtual मतलब on the side of the object ही होता है, so minus. When an object is placed 10 centimeter away from it, okay, the lens is a dash. भाई सबसे पहले magnification will tell you कि ये diminished है या क्या है। So magnification M is V by U. V कितना है, -4, U कितना है, -10. Oh, this is 0.4. So do you agree image is a diminished image? Virtual, erect and diminished. भाई diminished image कौन देता है, concave lens या convex lens? Concave. So image is diminished and lens is concave. And अगर आप दूसरा कुछ चाहते हो क्या, फोकल लेंथ चाहते हो, सर फोकल लेंथ चाह रहे हैं वो लोग। ओके, सो भाई फोकल लेंथ के लिए लेंस फॉर्मूला -1/u + 1/v इज 1/f। u की जगह -10 लगा करके, v की जगह -4 लगा करके, डू यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ? भाई हो पाएगा ना हो पाएगा, कि मुझसे ना हो पाएगा, क्या हो पाएगा ना? ओके, राउंड वन का 54 कर रहा हूं मैं। राउंड वन का 54 मस्त है। राउंड वन का 54 क्या कहता है तुमसे? राउंड वन का 54 कह रहे हैं भाई कितना टाइम बचे है, देखे जरा, देखे जरा, 5 मिनट है। ओके, राउंड वन का 54, concave lens of unequal radii of curvature made of glass, okay, N2 is 1.5, has focal length 40 centimeter. Okay, कौन सा लेंस है, concave, तो -40. It is immersed in a liquid of refractive index 2, तो फिर उसका नया फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ओके भाई ऐसा 4 गुना मत कर देना कुछ भी, येड़े पट्टी, तुमको चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। अच्छा, इन एयर, ये फोकल लेंथ इन एयर है, ये फोकल लेंथ इन लिक्विड होगा। सो फोकल लेंथ इन एयर 1/f air is n glass minus n air over n air, 1/r1 minus 1/r2. And in liquid, जब भी कुछ अजब गजब है, क्या लिक्विड है मालूम नहीं अपने को, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है, सो Ng minus n liquid over n liquid, 1/r1 minus 1/r2. Let me divide 1 into, so 1/f air over 1/f liquid, तो f liquid by f air, बहुत ही शांति से, लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। n liquid, लेट्स कैलकुलेट। अच्छा, ये n ग्लास है, ये n लिक्विड है, FL बाय एफ एयर कितना है, -40, n ग्लास 1.5 -1/1, and in liquid 2 over 1.5 minus 2. Oh wow, so this is like 0.5, this is 2, this is -0.5, तो ये तो कट गया, आंसर आया -2। ओ गॉड, आपने देखा फोकल लेंथ आ गया, ये -40 into -2, isn't it 80 सेंटीमीटर?
एंड कैन यू सी बाय अ क्वर्क ऑफ फेट दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब अब तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया. सो इट बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर. कैन यू चेक दैट? 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है. हाउ मच टाइम डू वी हैव? वी हैव 2.5 minutes. वेरी गुड, लाइफ इज गुड. मैं अभी करने जा रहा हूं राउंड 2 का 13. राउंड 2 का 13 मस्त एकदम. वो जो मैंने आपको यूवी का बताया था शायद, पता नहीं कौन सा था. लेट मी सी. राउंड 2 का कौन सा नंबर हैगा? 13. A 16 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. अच्छा, इमेज डिस्टेंस है, इमेज हाइट है 16 सेंटीमीटर. हाँ ओके, तेरे में 5 मिनट बाकी है पर मेरे में सिर्फ 2 मिनट बाकी. लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन. On moving the lens towards the screen without changing the position of the object on the screen, 9 centimeter large image is formed. Wow, S2 is 9 centimeter. What is the height of the object? Ooh, याद है वो कि पहले वाला रखा था, ये H था, ये पहले वाले में H1 मिला, फिर दूसरा कहीं. क्या बात है, क्या बात है. मतलब यू आर पेइंग अटेंशन है जी. रूट ऑफ H1 इंटू H2. स्क्रीन ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस चेंज नहीं होता. H1 कितना है? 16 भाई. 16 9 जा 144. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर. कैन यू चेक? इज इट चेकेबल? 12 सेंटीमीटर. ओके. वेल, आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू डू राउंड 1 का 44 अगर आप कर पाए तो. राउंड 1 का 44 भी बहुत बढ़िया है. आपको डेटा दे देता हूं एंड आप इसको अंजाम दें, ऐसी मेरी इच्छा है. राउंड 1 के 44 में कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ -20 है एंड प्रोड्यूसेस इमेज हाफ इन साइज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट. तो m इज हाफ डिस्टेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट. u फाइंड करना है. m इज इक्वल टू v बाई u. v और u दोनों नेगेटिव है तो हाफ हो जाता है. तो u इज इक्वल टू 2v और फिर इधर लगा के -1 बाई u प्लस 1 बाई v इज 1 बाई f. यू कैन फाइंड इट आउट फॉर मी. ऑलराइट, आई थिंक यू कैन डू दैट. इज इट पॉसिबल? ऑलराइट, ओके. तो इस आइडिया के साथ हमारा लेंसेज खत्म होता है. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वील लुक एट प्रिज्म्स एंड स्टफ एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करके इस चीज को खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच. यू स्टे सेफ. सी यू अगेन. बाय बाय.